बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस वाला जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका लास्ट टॉपिक हमारे पास है जिसमें पूल्ड वेरिएंस इस्तेमाल होता है। उसके लिए एग्जांपल हम देख लेते हैं। फीडिंग टेस्ट इज़ कंडक्टेड ऑन अ हर्ड ऑफ 25 मिल्किंग काउज टू कंपेयर टू डाइट्स, वन ऑफ डिवॉटर्ड अल्फाल्फा and the other of field wilted alfalfa. Dewatered alfalfa has an economic advantage in that its mechanical processing produce a liquid protein rich by product that can be used to supplement the field on other animals. A sample of 12 cows randomly selected from the herd are fed डिवॉटर्ड अल्फाल्फा एंड द रिमेनिंग 13 जो हैं उनको दूसरी वाली डाइट दी गई है। फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस मेड ओवर अ 3-week पीरियड द एवरेज डेली मिल्क प्रोडक्शन इन पाउंड्स रिकॉर्डेड एज फॉलोज। ठीक है, वो दोनों जो हमारे पास दे दी हैं दोनों की, एक 12 है एक 13 का, उस पर किया गया है जो एक्सपेरिमेंट है उसके रिजल्ट्स दे दिए हैं। डू द डेटा स्ट्रांगली इंडिकेट दैट द मिल्क यील्ड इज़ लेस with dewatered alfalfa and with field watered alfalfa। ठीक है, टेस्ट करना है हमने अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.05 के ऊपर। सेम वही प्रोसीजर है जो कि हमने पहले 2 सैम्पल के लिए किया था। इसमें अब हमने ये देखना है कि क्या जो सेकंड फीड है वो लेस प्रोड्यूस करती है फर्स्ट वाली से, यानी कि डिवॉटर अल्फाल्फा जो है वो क्या मोर प्रोटीन जो है वो उसको मोर प्रोटीन प्रोडक्शंस करती है। ठीक है, तो द मीन ऑफ 2 सैम्पल्स एस्टिमेट कॉमन वेरिएंसेस आर, इसमें से हमने इसके मीन और वेरिएंस निकाली हैं। x1 पहले वाले को हमने x1 कह दिया, दूसरे वाले को x2 कह दिया। x1 और x2 के हमने मीन और वेरिएंस निकाल लिए हैं। ठीक है, और इसका SP निकाली। इसके अंदर हम लोगों ने पूल्ड वेरिएंस क्यों लगाया है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी हमने कोई क्वेश्चन देखना है उसमें हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें पूल्ड वेरिएंस लगेगा या नहीं लगेगा। अगर तो 2 सैम्पल्स लिए गए हैं और वो फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन लिए गए हैं, ठीक है, तो देन हम उनको पूल्ड कर सकते हैं। फिर हमने उसमें पूल्ड वेरिएंस का इस्तेमाल करना है। अगर वो पॉपुलेशन, जैसे ये दोनों काउस थे, अगर ये एक काउस होती एक शीप्स होती तो फिर हम इसके अंदर पूल्ड वेरिएंस नहीं लगा सकते थे। ठीक है, अब ये पॉपुलेशन हमारे पास काउ की थी जिसमें से हम लोगों ने 12 को एक साइड पे कर दिया, 13 को एक साइड पे कर दिया। तो अब ये हमारे पास सेम पॉपुलेशन है, इसलिए हम इसको पॉपुलेशन को पूल्ड करते हैं। पूल्ड करने का मतलब ये हमारे पास है कि पॉपुलेशन को कंबाइन कर दिया। अगर हमारे पास वो क्वेश्चन के अंदर इस तरह से पूछते हैं कि हमारे पास 2 पॉपुलेशंस हैं, उसमें से एक में से ये सैंपल लिया, दूसरे में से ये सैंपल लिया और दोनों के वेरिएंस आपस में बराबर हैं, तो फिर भी हम उसके अंदर हम उसे एक ही जो पॉपुलेशन है उसे कंसीडर करते हैं और उसमें पूल्ड वेरिएंस लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें नल हाइपोथेसिस हमारे पास क्या हो गया कि μ2 इज़ लेस देन μ1, या दूसरे लफ्ज़ों में μ1 इज़ ग्रेटर देन μ2। ठीक है, और μ2 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू μ1, उसका ऑल्टरनेट जो था वो हमारे पास आ गया है नल हाइपोथेसिस में। अल्फ़ा का लेवल दिया हुआ है ऑलरेडी 0.05। टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारे पास है, जैसे हमारे पास हाइपोथेसिस में μ2 हमने अगर पहले रखा है तो हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक में भी x2 जो सेकेंड वाली जो हमारे पास सैम्पल है उसका जो मीन होगा उसे हमने पहले ही रखना है, यानी x2 बार माइनस x1 बार कर देंगे, माइनस उन दोनों का डिफरेंस ओवर SP इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1/n1 प्लस 1/n2। ठीक है, v की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी जिससे कि पहले आया करती थी n1 प्लस n2 माइनस 2 के। टी टेस्ट इसमें हमने लगा दिया है क्योंकि दोनों सैम्पल जो है वो लेस देन 30 थे। इसमें से टी की क्रिटिकल वैल्यू, जिसमें आपको टेबल भेज दिए हुए थे, आपने इसमें से टी की क्रिटिकल वैल्यू देख ली है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लेस देन का साइन है तो इस वजह से हमने लेस देन के हिसाब से -1.714 आ गया इसके अंदर। ठीक है, ऑब्जर्व वैल्यू जो है वो हमने निकाल ली है टी टेस्ट की, x2 बार और माइनस x1 बार करके, जो उसमें से जो फॉर्मूला था उसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दिए तो आंसर आ गया -0.87। तो सिंस t इज इक्वल टू -0.87 विच इज़ ग्रेटर देन -1.714,
सो वी डू नॉट रिजेक्ट, इसका मतलब हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे पास जो सेकेंड वाला जो सैम्पल था, जो सेकेंड वाली फीड है, वो मोर प्रोटीन प्रोडक्ट कर रही है फर्स्ट वाले सैम्पल से। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इसकी है, टू रैंडम सैम्पल्स टेकन इंडिपेंडेंटली फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन विद एन आइडेंटिकल वेरिएंस यील्ड द फॉलोइंग रिजल्ट्स। अब फिर इसने वही वाली बात की है कि हमारे पास नॉर्मल पॉपुलेशन है जिनके वेरिएंस आपस में आइडेंटिकल हैं। अगर वेरिएंस आपस में आइडेंटिकल हैं तो इसका मतलब है हम ये सपोज कर लेते हैं कि वो सेम वेरिएंस सेम पॉपुलेशन है, इसलिए उसका वेरिएंस जो है वो सेम है। इसमें उसने आपको डेटा अलग से निकाल के दे दिया है। सैम्पल 1 है n1 इज इक्वल टू 12 x1 बार इज इक्वल टू 10 s1 स्क्वायर इज इक्वल टू 12। सेकेंड वाला सैम्पल हमारे पास है n2 इज 18 25 एंड 900। ठीक है, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द ट्रू डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन मीन इज एट मोस्ट 10, दैट इज μ2 माइनस μ1 इज लेस और इक्वल टू 10 अगेंस्ट द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी इस एग्जाम्पल में उन्होंने हमें सेट करके ऑलरेडी दे दिए हैं। अल्फ़ा का लेवल वही है 5%। टू एस्टिमेट द कॉमन वेरिएंस, हम इसका कॉमन वेरिएंस निकाल लेते हैं, यानी हम इसका पूल्ड वेरिएंस निकाल लेते हैं। एस पी इज इक्वल टू n1 माइनस 1 s1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 s2 स्क्वायर ओवर n1 प्लस n2 माइनस 2। इसके अंदर हम लोग डेटा में से वैल्यूज उठा के फीड करेंगे और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 31.9 विच इज़ द वैल्यू ऑफ एस पी। ठीक है, आगे हमने नल हाइपोथेसिस रखा। नल हाइपोथेसिस हमारे पास था μ2 माइनस μ1 लेस और इक्वल टू 10 और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारे पास था μ2 माइनस μ1 इज़ ग्रेटर देन 10। अल्फ़ा की वैल्यू वही है हमारे पास 5%। 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 0.95। टी टेस्ट हमारे पास है, इसमें भी हमारे पास μ2 माइनस μ1 हमने लगाया तो इसलिए x2 बार माइनस x1 बार और माइनस जो डिफरेंस है वो और एस पी एंड देन 1/n1 प्लस 1/n2 जो उसका फॉर्मूला है। v की डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि v वही वाली है n1 प्लस n2 माइनस 2। ठीक है, उसी तरीके से हम लोगों ने टेबल से वैल्यू देख ली है, क्योंकि इसमें ग्रेटर का साइन था तो इस वजह से हमने 1 माइनस अल्फ़ा और v के साथ देखी है विच इज़ 1.701। ऑब्जर्व वैल्यू हमने इसमें से निकाल लिए, जो हमारा फॉर्मूला था उसके अंदर वैल्यूज़ डाली हैं, उसकी आंसर हमारे पास आया 0.421। सिंस t इज़ इक्वल टू 0.421 विच इज़ लेस देन 1.710 तो इसका मतलब है कि वी डू नॉट रिजेक्ट H0। हम H0 को रिजेक्ट नहीं करते, यानी कि हमारे पास H0 ही एक्सेप्टेंस वाला है, यानी जो डिफरेंस है μ2 माइनस μ1 वो लेस देन 10 है, ग्रेटर देन 10 नहीं है। ये लास्ट हमारा टॉपिक था इस चैप्टर का जिसमें पूल्ड वेरिएंस आता है हमारे पास। आपने इसको अच्छे से देखना है और फिर अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो मुझसे पूछना है।